नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रसार भारती के बारे में। अभी हाल ही में प्रसार भारती ने अनाउंस किया है कि अगस्त के महीने तक वो अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका एम क्या है, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर, ऑफिस साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रसार भारती जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाने वाला ब्रॉडकास्टर है। अभी इसने अनाउंस किया है कि अगस्त के महीने तक ये अपना OTT स्ट्रीमिंग सर्विस को लॉन्च करेगा। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, ये आपने ध्यान में रखनी है। ये सर्विस इस प्रकार का मटेरियल ऑफर करेगा जो कि इंडियन कल्चर को शो करेगा और ये फैमिली फ्रेंडली होगा। अब यहाँ पे ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैमिली फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में जितने भी हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही गन परोसा जा रहा है, जो वल्गर चीज़ें दिखाई जा रही हैं, गालियाँ बताई जा रही हैं या फिर ऑब्सीन चीज़ें बताई जा रही हैं, एडल्ट कंटेंट बताया जा रहा है, बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात चीज़ें बताई जा रही हैं। कई बार कई लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास इसे रिलेटेड काफ़ी शिकायतें भी करी हैं। तो इसलिए जो प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा ये थोड़ा फैमिली फ्रेंडली होगा। मतलब इसमें उस प्रकार का घटियापन, वल्गर, ऑब्सीन एक्ट ये सब नहीं होंगे। ये सिर्फ जो इंडियन कल्चर है उसको शो करेगा। NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो BJP की पार्टी है, मतलब BJP पॉलिटिकल पार्टी है, और उनकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो अलायंस है उसको हम NDA बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसी प्रकार का जो कांग्रेस का है उसको हम UPA बोलते हैं। तो जो NDA की गवर्नमेंट है, अगर वो तीसरी बार आती है तो अपने 100 डे प्लान में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को भी ऐड किया है। अब देखिए, बहुत से लोग जो प्राइवेट OTT प्लेटफॉर्म है उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये बहुत ही वल्गर हैं और बहुत ही अब्यूज़िव हैं, बहुत ही घटिया और बहुत ही वाहियात कंटेंट ये देते हैं। तो ये जो डिसीजन है प्रसार भारती का, ये बताता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ों के लिए काफ़ी वरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मार्च के महीने में ही 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद किया था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत, क्योंकि वो बहुत ही वल्गर और ऑब्सीन मटेरियल को शो कर रहे थे। हमारे देश के जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने भी इस नीड के ऊपर, इस ज़रूरत के ऊपर बात किया है कि जो इस प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन प्राइम है या फिर नेटफ्लिक्स है, उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। इस प्रकार के और भी जो बहुत ऐसी गंदी गंदी ऐप्स हैं जो गंदी गंदी वीडियोज़ बनाती हैं, गंदी गंदी स्टोरीज़ बनाती हैं, अश्लील और वल्गर ऑब्सीन चीज़ें बनाती हैं, उसको भी बैन किया जाना चाहिए या रेगुलेट किया जाना चाहिए। कि पार्लियामेंट ने रिपोर्ट दी थी मई 2023 में, और इसी की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा स्क्रूटनी का जो इशू है वो निकल के आया। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। प्रसार भारती चाहती है कि उसका जो OTT प्लेटफॉर्म है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसके साथ कनेक्ट करें। यही कारण है कि जब इसको लॉन्च किया जाएगा अगस्त में, जो कि प्रसार भारती ने समय बताया है, तो उसके बाद 1 साल या 2 साल तक इसको फ्री रखा जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, उस कंटेंट को कंज्यूम करें और उनके साथ इंटरेक्ट करें। इस प्रकार के जो कॉस्ट बैरियर हैं न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, वो इसलिए रखे गए हैं ताकि इनिशियली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो एक बहुत बड़ा बेस है इनिशियल यूज़र का, वो बनाया जा सके। अभी जो फ्री एक्सेस होगी, इसको जब यूज़र कंज्यूम करेगा तो उसके बाद वो अपने फीडबैक भी देगा कि भाई इसमें क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं इस प्लेटफॉर्म को, जो OTT प्लेटफॉर्म होगा प्रसार भारती का, उसे बेटर बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा सुधारने के लिए। कुछ समय फ्री रखने के बाद प्रसार भारती हो सकता है कि आने वाले समय में चार्ज करना शुरू कर दे। वो डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें वो सीखे हैं, जो यूज़र हैं वो किस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं, किस प्रकार की इंगेजमेंट उस प्लेटफॉर्म के साथ वो कर रहे हैं। अब जो फाइनल प्राइसिंग मॉडल होगा वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से जो यूज़र्स है वो इंगेज करेंगे और उनके कंटेंट को कितना वैल्यूएबल माना जाएगा यूज़र्स के द्वारा। इसके साथ साथ जो कम्पिटिटिव मार्केट है उसको भी स्टडी किया जाएगा। उसी के बाद जो फाइनल प्राइसिंग मॉडल होगा वो डिसाइड होगा। अब प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए या इसके कंटेंट को बनाने के लिए भारत के जो वेल नोन कंटेंट मेकर्स हैं उनके साथ काम करने की बात कही है। जैसे श्री अधिकारी ब्रदर्स हैं, विपुल शाह हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, कबीर बेदी हैं जो कि एक्टर हैं। इस एग्रीमेंट का या फिर ये जो OTT प्लेटफॉर्म बनेगा, इसका गोल क्या है, एम क्या है? इसका एम है कि हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स को बनाया जाए जो कि हमारा जो कल्चर होगा उसके बारे में देश को और दुनिया को जानकारी दे। प्रसार भारती भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। इसने DD रेट्रो की भी शुरुआत करी है। ये ओवर द टॉप OTT सर्विस है जो कि जो दूरदर्शन के ओल्ड शोज़ हैं, पुराने शोज़ हैं, ओल्ड आर्काइव्स हैं, उनको वहाँ पे बताता है। इसका DD रेट्रो का एम है कि जो भी पुराने TV शोज़ लोग देखना चाहते हैं उनको 80s और 90s के शोज़ उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो उनको देख पाएँ। 80s और 90s के ऐसे कुछ शोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि रामायण है, मालगुडी डेज़ है। अब प्रसार भारती जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। इसको प्रसार भारती एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था और ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी? 23
11 नवंबर 1997। तो 1997 को ये एग्जिस्टेंस में आई थी, ये आपने ध्यान रखना है। ये इससे रिलेटेड, प्रसार भारती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।